आज हम एक बहुत ही कमाल की स्टडी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लर्टिंग मेथड, जिसे हम डेटा डंप भी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। हम सबके साथ होता है ना? घंटों लगाकर पूरा चैप्टर खत्म किया और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग से सब कुछ गायब हो गया हो। सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। और ये होता है जब हम पैसिव तरीके से पढ़ाई करते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। देखिए, ये जानकारी को दिमाग में टिकाए रखने के लिए अक्सर काफ़ी नहीं होती। तो यहीं पर हमें पढ़ाई को देखने का अपना नज़रिया थोड़ा बदलना होगा। ये कोई फिल्म डाउनलोड करने जैसा नहीं है कि बस इन्फॉर्मेशन दिमाग में भर ली और हो गया। असल लर्निंग इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। तो फिर असली खेल क्या है? खेल ये नहीं है कि दिमाग में कितना गया, बल्कि ये है कि हम अपने दिमाग से वापस कितना निकाल सकते हैं, कितना अपलोड कर सकते हैं। यही एक्टिव रिकॉल की बुनियाद है। तो चलिए इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी मज़ेदार एनालॉजी, एक नया तरीका देखते हैं जिससे ये पूरी टेक्निक बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट हो। जैसे हम कुछ पोस्ट करते हैं ना, वैसे ही पढ़ाई का एक सेशन खत्म करने के बाद सारी किताबें बंद करके जो कुछ भी याद है उसे एक खाली पेज पर पोस्ट कर देना है। अगर वो पेज ज्यादातर खाली रह जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अपलोड फेल हो गया। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? मतलब ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करना कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़कर समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो कोई एक टॉपिक या चैप्टर पकड़ लीजिए और उसे पढ़िए। फिर, और ये बहुत ज़रूरी है, सब कुछ साइड में रख दीजिए, किताबें, नोट्स, फ़ोन, सब कुछ। इसके बाद एक कोरा कागज़ उठाइए और जो भी जितना भी याद है सब उस पर उड़ेल दीजिए। और आखिर में जो आपने लिखा है उसे असली मटेरियल से मिलाइए। बस यहीं पर सारा जादू है। यहीं पता चलता है कि असल में क्या क्या भूल गए हैं। लेकिन ये काम क्यों करता है? ऐसा क्या है इसमें? इसके पीछे साइंस क्या है? ये सब एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर टिका है जो सीखने के हमारे तरीके को ही बदल देता है। ये स्लाइड पैसिव और एक्टिव लर्निंग के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है पैसिव लर्निंग, जैसे सिर्फ पढ़ते जाना या हाईलाइट करते जाना। इससे चीज़ों से बस एक पहचान सी होती है, लगता है कि हाँ ये देखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ है एक्टिव लर्निंग, जिसे ब्लर्टिंग या किसी और को समझाना। इससे मिलती है असली समझ, और आखिर में तो हमें वो ही चाहिए, है ना? और ये एनालॉजी तो कमाल की है। सोचिए, गूगल मैप्स लगाकर गाड़ी चलाना, ये है पैसिव लर्निंग। रास्ता देख देख के तो कोई भी चला लेगा। पर असली चैलेंज तो तब है जब आप बिना मैप्स के अपनी याददाश्त के भरोसे गाड़ी चलाएं। जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमें रास्ता वाकई में पता है। पढ़ाई का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? इसे अपनी स्टडी रूटीन में कैसे फिट करें? चलिए इस मेथड को कारगर बनाने की सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। एक बात जो हमें समझनी है वो ये कि सबसे अच्छे नोट्स वो नहीं होते जो हम पढ़ते हुए बनाते हैं। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है। लेकिन असलियत ये है कि सबसे असरदार नोट्स वो होते हैं जिन्हें हम सब कुछ पढ़ने के बाद अपनी याददाश्त से दोबारा बनाते हैं। यही है ब्लर्टिंग मेथड का असली सीक्रेट और उसकी असली ताकत। तो अब सवाल ये है कि पहला स्टेटस अपडेट किस टॉपिक का होने वाला है? आज ही इसे ट्राई करके देखिए और पता लगाइए कि दिमाग से असल में कितना अपलोड हो पा रहा है।